हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। उचित मूल्य पर 10% का छूट दी जाती है, तब दुकानदार को 17% का लाभ होता है। यदि छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया जाता है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। इसको बताने से पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं, आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा तो प्लस 100 में जोड़ दीजिएगा और लॉस होगा तो 100 में घटा दीजिएगा, अब बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चार चीज़ में कोई तीन चीज़ दे देगा, चौथा चीज़ का आपको मान पता करना है। जिस तरह MP/CP डिस्काउंट दे देगा तो प्रॉफिट या लॉस पता करने बोलेगा, प्रॉफिट MP/CP देगा तो डिस्काउंट पता करने बोलेगा, यानी तो MP प्रॉफिट डिस्काउंट देगा तो CP पता करने को बोलेगा। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न बोले नहीं, 5 प्रश्न यहाँ से बनेगा। कितना? 5 प्रश्न इस फॉर्मूला से बनेगा। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूला पे इस प्रश्न को हम बनाएंगे जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, MP/CP, बिल्कुल आराम से हड़बड़ाइएगा नहीं। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसी में बैठाएंगे। देखिए MP/CP नहीं दिया है तो MP/CP ही रहेगा, लेकिन यहाँ 10% का छूट दे रहा है तो छूट नीचे, तो 100 में 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट दे रहा है कितना, 17% का। जब दुकानदार जब अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है तो प्रॉफिट 17% का हो रहा है। छूट का मतलब क्या हुआ, 100 में से डिस्काउंट घटेगा, 100 में से 10 घटा 90, आप प्रॉफिट कितना हो रहा है 17, तो 100 में 17 जुट जाएगा तो 117 हो जाएगा। तब यहाँ से अगर काटिएगा तो 13 9 17 से और 10 9 90, तो यहाँ से MP/CP का रेशियो आ गया कितना, 13/10, यानी कि MP का मान 13 आ गया फाइनली और CP का मान 10 आ गया। MP/CP का मान निकाल लिया। अब देखिए जब MP/CP का मान निकाल लिए तब कहा था कि छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया है तो लाभ। अब देखिए यहाँ पे आपको MP, फिर उसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं MP/CP, फिर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जितना बार लिखेंगे उतना बार आपको याद होगा। अब देखिए MP/CP की रेशियो हम निकाल ली थी कितना, अनुमान 13/10, यानी कि MP का मान 13 था, CP का मान 10 था, बराबर हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना है। तो यानी कि प्रॉफिट निकालना तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा बट डिस्काउंट दिया है कितना, तो 20%। तो यहाँ 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 100 में 20 घट जाएगा तो 80 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करके आपको P का मान निकाल लेना, प्रॉफिट, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही निकालना था ना, फाइनली आपको प्रॉफिट निकालना था। बस यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो हाँ, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 13 गुना 8 होगा 13 8 104, अब बराबर 100 प्लस P%। दूसरा पेज लेते हैं, यानी कि 13 8 104 बराबर क्या हुआ, 100 प्लस P%। हमको P% ही निकालना है, तो बराबर 104, इधर प्लस में है 100, इधर का तो माइनस में 100, तो P% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 104 में 100 घटेगा तो 4%। तो यही आपका आंसर होगा 4%। तो 4% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में है। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इस फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न को पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर नहीं समझे तो और एक बार समझा देते हैं। देखिए 10% का छूट दिया तो 17% का लाभ कमाया, तो यहाँ से MP/CP का मान निकल के आ गया 13/10। अब उसके बाद फिर 20% का छूट दे रहा तो लाभ कितना, बस वही कि हम MP/CP की जगह 13/10 रख दीजिए। छूट 20% दे रहा तो 100 में 20 घटा 80, इधर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो वही प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का मान कितना आ गया, 4%। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए अपनी आय का 18% भाग बचाता है। यदि उसकी आय 41% बढ़ जाती है और फिर भी उसकी पास उतना ही धनराशि बचाती है, यानी फिर भी उसके पास उतना ही धनराशि बचाती है, तो उसके व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में प्रतिशत वृद्धि कितना है, ये आपको बताना है। थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न है, इसको बनाते कैसे आप लोग भी देखिए। देखिए यहाँ 18% बचाता है, किसका, आय का 18%। देखिए हम लोग जानते हैं इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यहाँ पे क्या करता है, अपनी आय का 18% भाग बचाता है। हम अगर आय मान लेते हैं 100, इनकम 100 मान लेते हैं, तो 18% बचाता है, यानी कि सेविंग 18% करता है। तो खर्च कितना करेगा, 100 इनकम है, 18% बचा, यानी 100 में 18 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो खर्च कितना करेगा, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 82 खर्च करता है। 100 आपके पास रुपया है, उसमें से आप 18 बचाते हैं तो 82 खर्च करते हैं।
यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? हमें तो लगता है आप समझ गए होंगे। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यहाँ पे प्रश्न बोला गया कि आय का 18% बचाता है, तो आय हम 100 मान लिए, तो 18% बचाता तो सेविंग 18, तो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, 82। अब आगे देखिए, आगे लाइन कहता है कि उसकी आय 41% बढ़ गया। आय था 100, 41% बढ़ गया तो कितना हो गया, अब आय 141 हो गया। बिल्कुल इसी लाइन को समझना पड़ेगा। पहला लाइन तो समझ गए होंगे, अब इस लाइन को समझिए। कहता है कि आय 41% से बढ़ गया, तो पहले इनकम था 100, 41% बढ़ा तो 141 हो गया। अब आगे कहता है कि उसके पास वो उतनी धनराशि बचाती है, वो सेविंग उतना ही करता है, यानी पहले 18 करता था सेविंग, तो अब भी 18 सेविंग करता है। लेकिन खर्च देखिए, अब सेविंग 18 करता है, लेकिन जब देखिए इनकम बढ़ गया और सेविंग वही है, तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तब 141 इनकम है, 18 सेव करता है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 11 में से 8, यानी इसमें इसको घटा दीजिए, तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 12, यानी कि अब 123 खर्चा कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? और एक बार उसकी आय 41% बढ़ जाता तो 100 से 141 हो गया, लेकिन जो बचत है, बचत सेम है, उतना ही है, सेम है, पहले 18 था अब भी 18 है, लेकिन खर्च में अंतर तो होगा ना। तो खर्च कितना कर रहा है, 123। अब प्रश्न बोला गया कि खर्च में वृद्धि कितना % कर रहा है, ये आपको बताना है। 82 से 123 हो गया, 82 से 123 हो गया, कितना बढ़ा, 82 था पहले, अब 123 हो गया, कितना बढ़ा, तो 13 में से मतलब 3 से 2 गया 1, 12 में 8 गया 4, 41 बढ़ा किस पे, तो 82 पे गुना 100, बस सॉल्व कर दीजिए। 41 दूना 82, 2 से 100, 50 ओवर में, तो खर्च कितना % बढ़ा, 50%। आपको ये निकालना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। बेसिक जाएगा ना, बहुत लंबा चढ़ा हुआ, देखिए कितना एक ही लाइन में बता दिया, बस इसी लाइन को आप याद रखिएगा। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये तो और खतरनाक है, जहर वाला सवाल है, पानी टंकी वाला है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में अकेले भर सकते हैं। यदि एक निकासी नल यानी कि खाली करने वाला नल सी को खोल दिया जाए तो तीनों एक साथ मिलकर उसी टैंक को 60 मिनट में भर सकते हैं। तो नल सी अकेला उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। नल है, ए है, बी है, अंत में तीनों को खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी को खोल दिया, लेकिन सी खाली करने वाला नल है इसलिए माइनस कर दिए, ये दोनों भरने वाला नल है। अब देखिए सबका जो समय दिया है, ए 20 मिनट में, अब बी 30 मिनट में, अब जब तीनों खोल देता है तो 60 मिनट में। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये तीनों का एलसीएम 60 होगा। 20 या 60, ए का एफिशिएंसी 3, 30 दूना 60, बी की एफिशिएंसी 2, 60 कम 60, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी मिला के 1। हमको पता करना है सी उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, उसको समय कितना लगेगा ये निकालना हमको सी। तो सी का हमको समय निकालना है, तो हमको पहले सी का क्षमता पता करना होगा, तब ना टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर दीजिएगा तो सी का समय निकल कर आ जाएगा। देखिए ए का क्षमता 3 निकल गया, बी का क्षमता 2 निकल गया, और तीनों की क्षमता मिला के 1 निकल गया। हमको कह रहा है कि सी उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी हमको सी का समय निकालना है। सी का क्या निकालना है, समय। तो जब सी का समय कब निकलेगा, सी का समय कब निकलेगा, टोटल वर्क तो पता है, लेकिन सी का क्षमता पता नहीं है। सी का क्षमता अगर पता चल गया तो आंसर निकल जाएगा। तो ही हमको सी का क्षमता पता करना है, तो बिल्कुल आराम से इसीलिए इनको आपको समझना है। ए बी सी, यही है, ए प्लस बी प्लस सी, हमको तीनों का क्षमता निकालना है अलग अलग। तो ए का क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता यहाँ पे देखिए, ए का क्षमता 3 है, अब बी का क्षमता कितना है, 2 है। अब सी का क्षमता यहाँ क्या होगा, यहाँ तीनों मिला के 1 है, याद रखिएगा तीनों मिला के 1 है। जब ए 3 है, बी 2 है, तो 3 2 5, 5 में क्या घटाए कि हमको 1 आ जाना चाहिए। आखिर यहाँ क्या होगा, सी की क्षमता क्या रखेंगे कि ताकि 1 आ जाएगा, तीनों को जोड़ के या घटा के। अगर यहाँ 4 रखते हैं, सी की जगह क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तभी दोनों को अगर जोड़ेंगे 3 2 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। इन तीनों की क्षमता कितना, 1 है, यानी ये जो सी है ये खाली करने वाला पाइप है, माइनस वाला पाइप है, इसलिए घटा यहाँ, समझ गए, ये मतलब खाली करने वाला पाइप है इसलिए हम माइनस दिए, घट गया, यानी कि सी का क्षमता कितना आ गया, 4 आ गया। इसी को समझना पड़ेगा। सी का क्षमता बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि सी की क्षमता 4 आया कैसे। ए बी का 5 है ना, 5 में से 4 घटाएंगे तब ना 1 आएगा तीनों का क्षमता, तो इसलिए हम सी का क्षमता यहाँ 4 लिए। बस अब ये कुछ नहीं करना है, तो 4 से भाग कर दीजिए सी की क्षमता से, तो 60 में 4 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 15। तो उस टंकी को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, 15 मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक
4150 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 आता तो भाजक निकालना है। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बट्टे भागफल आता नहीं होता है, फॉर्मूला है। भाज्य कितना है? 4150, शेष कितना है? 25 बट्टे भागफल कितना? 55। सॉल्व कर लीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 41 बट्टे 55। ये कितना बार में कटेगा? 11 5 55, फिर 11 से कटेगा तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 8, फिर इधर 11 7 77, 5 11 5 55, 375 बार में, फिर 5 से काटिए 375, तो 5 7 35, 2 5 25, यानी कि 75 बार में। तो भाजक कितना आ गया? 75। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न था, आसान था। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, इतना का वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो पहले इसको सॉल्व की कितना आएगा यहाँ से? तो 4 एकम में 4, एक बार में 5 में से गया 4, यानी इसको सॉल्व कीजिए 4 आएगा प्लस। इसको आप सॉल्व कीजिए तो यानी 1200 का मतलब गुना 4% बट्टे 100, 2 0 2 0 खत्म, 12 चौका 48, 48 में ही भागा 3 है, यहाँ भागा 3, 48 भागा 3 कितना? 16 आएगा। नहीं, इतना सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 16 आएगा। अब इसको मिटा देते हैं। यानी कि यहाँ सॉल्व किए, फिर माइनस, ये माइनस यहाँ देना था। और यहाँ कितना था? √36 माइनस, ये है। अब इसको देखिए, तो यहाँ √36 माइनस 16 4 20 होगा। अब फिर यहाँ 36 में से 20 गया 16, तो यह 4 होगा। अब यहाँ 4 हड़बड़ा के आंसर नहीं मार दीजिएगा, 4 आगे पढ़िए। यही बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, 4 नहीं मार दीजिएगा। क्योंकि क्या कह रहा है? लास्ट में कह रहा है इसका वर्गमूल भी निकाला, जितना आया नहीं 4, इसका वर्गमूल फिर चाहिए। तो वर्गमूल करेंगे, फिर वर्गमूल करना पड़ेगा इसका। अब बताइए 4 के वर्गमूल क्या? 2 होता है। आपका आंसर 2 होगा, 4 नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस इन तक था। आई होप सारे प्रश्नों को समझ भी गए होंगे और बनाते कैसे हैं इसको आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सर आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।